हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के स्मार्ट क्लास में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में पेज लेआउट ऑप्शन के सभी ऑप्शन के बारे में हम एक एक करके जानेंगे और साथ ही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं पेज सेटअप के बारे में हम सीखेंगे और किस तरह से पेज को एक पेज में एडजस्ट करके प्रिंट कैसे निकालेंगे, इस सभी ऑप्शन के बारे में हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। ये मेरे पास पहले से डाटा है। अब इस डाटा को हम क्या करें, एक पेज में एडजस्ट करके हम दिखाने वाले हैं। सबसे पहले क्या किए, अभी दिख नहीं रहा कि एक पेज में डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा, काफ़ी यहाँ पे बड़ा है डाटा। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले व्यू टैब में जाएंगे और पेज लेआउट ऑप्शन एक्टिव कर देंगे। एक्टिव करने के बाद इस तरह से हमारा पेज ऐसे दिखेगा। अभी देखिए दोस्तों, एक पेज से बाहर है डाटा, इस पेज से बाहर अभी हम छोटा करके यहाँ से दिखा रहे हैं। तो देखिए ये अभी जो है इस 3 पेज में डाटा है। अभी हमको क्या करना है, एक पेज में एडजस्ट करना है। इस सभी डाटा को एक पेज में एडजस्ट करेंगे। इसके लिए क्या किए, पेज लेआउट में गए। पेज लेआउट टैब में जाने के बाद सबसे पहले हम जो तय करेंगे कि हम जो डाटा निकालेंगे पेपर साइज में, यानी कौन सा पेपर पे हम प्रिंट आउट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेज साइज में जाएंगे। यहाँ पे पेज लेआउट के ऑप्शन में पेज साइज, यहाँ पे A4 साइज ले लेंगे। उसके बाद तय करना है कि हम प्रिंट कैसे करेंगे, लैंडस्केप करेंगे या पोर्ट्रेट। अभी जो डाटा है मेरा, ये पेज जो है खड़ा है, वर्टिकल है। अगर हम ओरिएंटेशन में जाते हैं तो यहाँ से लैंडस्केप ऑप्शन है। लैंडस्केप ऑप्शन पे जब क्लिक करते इस तरह से डाटा हो जाता, मेरा पेज जो है लैंडस्केप हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे पोर्ट्रेट करते हैं, पेज जो मेरा है यहाँ पे खड़ा हो जाता, पोर्ट्रेट हो जाता है यहाँ पे। और फिर हम यहाँ पे लैंडस्केप अगर करते हैं तो इस तरह से सोया हुआ, यानी लैंडस्केप हो जाता है, पेज इस तरह से हो जाता है। लेकिन अभी जो है एक पेज में डाटा नहीं आ रहा, ये देखिए अलग अलग हो गया, दूसरे पेज में आ गया। अब हम चाहते हैं ये सभी डाटा को एक पेज में एडजस्ट करें। इसके लिए क्या किए, हम यहाँ से प्लस कर लेते हैं, थोड़ा दिखाई पड़े। अब जो कॉलम छोटा होने का चांस है, यहाँ पे डबल एरो तीर बनता है। इस जगह माउस जब हम ले जाते हैं तो यहाँ पे दबा करके माउस को यहाँ से छोटा कर देंगे, इस तरह से खिसकाना। अब फिर नेम के कॉलम को भी हम छोटा करते हैं, यहाँ से ऐसे कर दिए तो इस तरह से छोटा हो गया, और थोड़ा सा छोटा कर दिए। और फिर फादर्स नेम के कॉलम को भी हम यहाँ पे कर देंगे छोटा, यहाँ से इस तरह से डबल एरो तीर। ऑटोमेटिक जब हम माउस इस जगह ले जाते हैं तो डबल एरो तीर बनता है। इसको दबाते हुए माउस का लेफ्ट बटन को है जो दबाते हुए इस साइज को हम छोटा कर लेंगे, कॉलम के साइज को यहाँ से छोटा कर लिए। फिर यहाँ पे इस कॉलम को भी हम इसी तरह छोटा कर लेंगे। इसी तरह सभी कॉलम को थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पे हम छोटा करेंगे। देखेंगे डाटा जो एक्स्ट्रा जगह है वो खाली यहाँ पे एक्स्ट्रा ना रहे। इसको डाटा को फिर इसको यहाँ सेलेक्ट, यहाँ से छोटा किए। अब अगर हम छोटा किए, ये डाटा देखिए हेडिंग बहुत बड़ा है और ये जो डाटा है यहाँ पे मेरा इस तरह से ऐसा है, बढ़ रहा है। तो इसको क्या किया, हम यहाँ पे होम में जा करके रैप टेक्स्ट कर दें। इससे क्या हुआ, मेरा ऊपर नीचे ये जो है लिखा हुआ ऊपर नीचे आ गया। इसी तरह हम रोल कोड को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे होम टैब में जा करके यहाँ पे रैप टेक्स्ट है तो रैप टेक्स्ट कर देंगे तो ये ऊपर नीचे आ गया। अब फिर इस कॉलम को और छोटा कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा करेंगे और जहाँ तक ऐसा देखना है, जैसे ज़्यादा कर दे, देखिए हच स्टार बन गया, तो इस तरह से नहीं बनना चाहिए। तो इसको थोड़ा और बड़ा कर देंगे, यहाँ से बड़ा कर दिए। फिर इसको थोड़ा सा यहाँ से क्या किए, छोटा किए। फिर सभी सब्जेक्ट के कॉलम को भी हम छोटा कर लेंगे इसी तरह से। यहाँ फिर क्लिक किए, यहाँ से फिर इसको छोटा कर लिए और फिर इसको कॉलम को छोटा कर लेंगे, यहाँ से छोटा कर लिए और फिर इसको भी छोटा कर लेंगे, यहाँ से छोटा कर लिए। एक है इस लाइन पे आप डबल क्लिक करते हैं तो भी यहाँ से ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। एक आप यहाँ से कॉलम डबल एरो तीर बना करके आप इस तरह से भी छोटा कर सकते हैं। फिर इसको भी हम छोटा कर लिए, ऐसे छोटा कर लिए। लेकिन छोटा किए, ये जो है परसेंटेज जो है मेरा ये कट चुका है, हाइड हो चुका है। तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्शन में जा करके इस तरह से डायरेक्शन हम यहाँ पे कर देंगे रोटेट अप, और इस कॉलम को यहाँ से, रो को यहाँ से ऐसे बड़ा कर लेंगे। इस तरह से नाम पूरा यहाँ पे दिख रहा। फिर डिवीजन के कॉलम को भी हम यहाँ से
छोटा कर लेंगे। फिर इस कॉलम को भी हम यहाँ से रोटेट कर लेंगे, यहाँ से रोटेट टेक्स्ट अप कर लिए तो इस तरह से यहाँ पे लिखा है। फिर स्टेटस के कॉलम को भी इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से एक पेज में एडजस्ट हो जाएगा। ये जैसे रोल नंबर हाइड हो चुका है तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, बड़ा किए। इस तरह से देखिए दोस्तों, एक पेज में यहाँ पे मेरा डाटा यहाँ पे सेट हो चुका है। अब जो है ये मार्जिन हम एडजस्ट करेंगे 20 सेंटर। यहाँ से मार्जिन देखिए इधर काफ़ी ज़्यादा जगह है और इधर बहुत यहाँ पे कम है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से मार्जिन यहाँ से कम कर लेंगे। यहाँ से ऐसे डबल एरो तीर यहाँ से बना करके एडजस्ट करेंगे। अब दोनों साइड बराबर जगह है। इस तरह से सेट हो चुका है। एक पेज में डाटा यहाँ पे मेरा सेट हो गया। तो पेज साइज समझ चुके, पेज से यहाँ पे साइज से पेज का साइज एडजस्ट करते हैं। लैंडस्केप कर दिए, सोया हुआ पेज हो गया। और मार्जिन हम यहाँ से जो हम छोटा कर रहे थे, यहाँ से एडजस्ट कर रहे थे, वही आप मार्जिन आप इस जगह से भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो कस्टम मार्जिन में जाना है और यहाँ पे टॉप से कितना जगह छोड़ना, यहाँ से आप अपने आवश्यकता अनुसार जगह छोड़ सकते हैं। और लेफ़्ट साइड से कितना छोड़ना, यहाँ से हम जगह छोड़ सकते हैं। और राइट साइड से भी कितना छोड़ना है, टॉप और बॉटम से भी कितना छोड़ना, तो यहाँ से भी हम जगह छोड़ सकते हैं। और ओके करेंगे, उस तरह से जगह छूट जाएगा। यही सारा ऑप्शन हम शॉर्टकट जल्दीबाजी में करना चाहते हैं तो यहीं से मार्जिन को हम यहाँ पे कम कर लेंगे और इधर से भी मार्जिन को कम कर लेंगे। इस तरह से पेज एडजस्ट हो जाएगा। मेरा एक पेज में डाटा दिख रहा है। अब है प्रिंट एरिया। अब जैसे हम ये डाटा हम बना चुके हैं, इस तरह से एक पेज में एडजस्ट हो गया। जैसे हम समझने के लिए क्या कि इस डाटा को पतला प्लस बना करके नीचे खींच दिए, ढेर सारा खींच दिए। अब खींचने के बाद ढेर सारा पेज यहाँ पे नीचे आ चुका है। अब हम चाहते हैं इसको प्रिंट करना, और तो प्रिंट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जब हम प्रिंट में जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू, इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है कि एक पेज में एक्यूरेट आ रहा है, लेकिन दूसरा पेज में ये हेडिंग नहीं आता। तो हम क्लोज कर दिए। हम चाहते हैं कि ये जो है हेडिंग इसमें भी आए। अगर हम प्रिंट करते हैं एक लाइन से इस तरह से प्रिंट होगा, लेकिन ये जो है हेडिंग फर्स्ट पेज में भी है और दूसरा पेज में नहीं आ रहा। और अगर हम प्रिंट पे क्लिक करके प्रीव्यू दिखा रहे, देखिए फर्स्ट पेज में तो आ गया डाटा, दूसरा पेज में यहाँ पे आ ही नहीं रहा। यही हम चाहते हैं कि ये जो डाटा हो हर एक पेज में हेडिंग जो दिख रहा है मेरा हर एक पेज में आए। इसके लिए क्या किए, प्रिंट टाइटल में जाएंगे। टाइटल में जाने के बाद यहाँ पे हेडर रो रिपीट है एट टॉप, इस पर क्लिक कर देंगे और इस रो को, हेडिंग के रो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक, नीचे तक, और ओके करेंगे तो ये हेडिंग क्या होगा, मेरा हर पेज में यहाँ पे दिखने लगेगा। और जब भी हम प्रिंट करेंगे ये हर एक पेज में ये हेडिंग आएगा। जितना भी पेज होगा मेरा वो हर पेज में, एक पेज में, हर एक पेज में यहाँ पे ये हेडिंग प्रिंट होकर के आएगा। इससे क्या हुआ, डाटा आसान हो गया देखने के लिए कि इसका ये कॉलम, इसका ये कॉलम। अगर हम इस हेडिंग को हटाना चाहते हैं यहाँ से प्रिंट टाइटल में ही जाना है और इसको यहाँ पे डिलीट कर देंगे, मिटा देंगे और ओके कर देंगे। इस तरह से प्रिंट जब भी होगा तब देखिए हर एक पेज में यहाँ पे हेडिंग नहीं है। वही हम अगर हम चाहते हैं तो वहाँ से एक्टिव कर लेंगे। और प्रिंट एरिया अगर हम प्रिंट करते हैं तो अभी सभी डाटा मेरा जो है प्रिंट होगा, लेकिन हम चाहते हैं इतना प्रिंट नहीं हो। हम चाहते हैं सिर्फ इतना ही डाटा जो है मेरा प्रिंट होकर के आए। अब इतना मेहनत से हम एडजस्ट किए एक पेज में, अब हम जबकि ज़रूरत है इतना ही प्रिंट करने का, तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, प्रिंट एरिया में जा करके सेट प्रिंट एरिया हम कर देंगे। सेट प्रिंट एरिया करने से क्या होगा, अब जब हम प्रिंट करेंगे प्रीव्यू में आकर के यहाँ पे जब क्लिक करते हैं, जितना हम सेट किए उतना ही प्रिंट होगा, उतना ही पेज में प्रिंट होकर के निकलेगा। और क्लोज कर दिए। या फिर हम चाहते हैं इस एरिया को हटाने के लिए प्रिंट एरिया में जाएंगे, क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या हुआ, ये क्लियर हो चुका है। और अब अगर हम प्रिंट करते हैं तो ये सभी डाटा जो एक पेज में जो दिख रहा है वो सभी प्रिंट होकर के यहाँ पे आएगा, निकलेगा एक पेज में। और ब्रेक है, यहाँ से पेज ब्रेक करना है तो यहाँ से पेज इंसर्ट पेज ब्रेक कर देती है, डाटा जो है अलग हो जाता है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। हम इसको हटा देते हैं, अंडू से फिर हटा देंगे। और बैकग्राउंड अगर लगाना चाहते हैं हम इस पेज में तो बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे
और जो भी पिक्चर या डाउनलोड में यहाँ पे जो भी पिक्चर है, जो भी बैकग्राउंड लगाना चाहते हो वो बैकग्राउंड लगाएंगे, इस तरह से बैकग्राउंड आ जाएगा। लेकिन इसका यूज नहीं होता है एक्सेल में, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से तो डिलीट हो जाएगा। दोस्तों ये सभी ऑप्शन पेज लेआउट, यहाँ पे पेज सेटअप ऑप्शन ये क्लियर हो चुका है। अब हम इधर आते हैं, ये विड्थ और हाइट ये ऑटोमेटिक रहता है। अगर ये कभी होता है ऐसा कि मेरे पास, मान लेते हैं इसको हम जान करके बड़ा करते हैं आपको समझाने के लिए। मान लिए अब कोई भी है कॉलम छोटा नहीं होगा, मान लीजिए यहाँ से कोई कॉलम छोटा होने का ऑप्शन अब नहीं बचा, लेकिन क्या हुआ, एक कॉलम जो है मेरा दूसरा पेज में आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो कॉलम आ रहा है एक दूसरा पेज में, इस कॉलम को एक ही पेज में एडजस्ट करें या एक पेज में एडजस्ट करें। लेकिन यहाँ कोई कॉलम जो है ऑप्शन कोई ऐसा नहीं है जो कॉलम छोटा हो सकता है। मान लीजिए कोई कॉलम अभी अब छोटा नहीं हो सकता है, लेकिन एक मेरा कॉलम जो है दूसरे पेज में आ गया, लेकिन हम चाहते हैं इस कॉलम को एक ही पेज में एडजस्ट करें। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल फिट पे इस पर क्लिक करेंगे। 100% है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से कम करेंगे, परसेंटेज को यहाँ से कम करेंगे तो ये क्या होगा, मेरा एक पेज में एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ से जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए एक पेज में एडजस्ट हो गया, हो रहा है, यहाँ से एक पेज में एडजस्ट हो गया। ये अंतिम ऑप्शन है कि जब कॉलम कोई भी छोटा नहीं हो सकता है, लेकिन एक कॉलम या दो कॉलम जो है दूसरे पेज में आ रहा है, उसको हम चाहते हैं कि एक पेज में एडजस्ट हो जाए, तब ये ऑप्शन का यूज करेंगे हम। अब ये सभी ऑप्शन यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। अब जब हम प्रिंट करेंगे तो डाटा मेरा है ढेर सारा, जैसे हम इसको छोटा करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए जैसे मेरा जो डाटा बना हुआ है ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से डाटा है। अगर मेरा जो है इस तरह से हॉरिजॉन्टली इस कॉलम इस शीट में रहता डाटा तो हम प्रिंट करते इस तरह से, लेकिन हमको क्या करना है, प्रिंट करना जो है ऊपर से नीचे की ओर पेज को प्रिंट करना है। इसके लिए क्या करना होगा, प्रिंट टाइटल में जाना है और यहाँ पे ये चुनना होता है ओवर एंड डाउन। अगर हम ये चुनते हैं तो ये अगर डाटा मेरा इस लाइन में रहेगा तो ये लाइन को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन को एक्टिव करेंगे और ओके कर देंगे। अगर मेरा डाटा जो है मेरा ऊपर से नीचे है तो ऊपर से नीचे हम प्रिंट करेंगे। इसके लिए क्या किए, प्रिंट टाइटल में गए और यहाँ पे डाउन एंड ओवर ये ऑप्शन को चुन ले, लेकिन डाटा मेरा ऊपर से नीचे है इसलिए हम ये ऑप्शन को चुन लिए और ओके कर देंगे। इस तरह से मेरा डाटा जो इस तरह से ऊपर से नीचे आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करना चाहते हैं 1 से 5 तक हम पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, यानी यहाँ से 5 तक पेज को हम प्रिंट करना चाहते हैं। इसके लिए क्या करें, इतना सेटिंग के बाद ऑफिस बटन में जाएंगे और प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका प्रिंटर कनेक्ट रहेगा वो प्रिंटर का नाम शो करेगा। और अभी है ऑल ऑप्शन, ऑल ऑप्शन है तो सभी पेज जितना भी डाटा मेरा है वो सभी पेज प्रिंट होकर के निकलेगा। लेकिन हम चाहते हैं 1 से 5 नंबर तक प्रिंट हो, तो शुरू से यहाँ पे क्या किए 1 नंबर दे दिए और कहाँ तक 5 पेज तक प्रिंट हो। कितना कॉपी निकले 1 या 2, जितना कॉपी हम निकालना चाहते हैं वो यहाँ पे ले लेंगे। 1 पेज ही हमको 1 कॉपी ही निकालना है 1 से 5 तक और ओके करेंगे, 1 से 5 तक प्रिंट होकर के निकलेगा। या फिर हम चाहते हैं सिर्फ 2 नंबर का पेज प्रिंट हो, यहाँ से सिर्फ हम चाहते हैं 2 नंबर का अगर पेज प्रिंट करने के लिए तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ से 2, यानी 2 से 2 तक ही हो, 2 नंबर का ही पेज निकलेगा। या फिर हम चाहते हैं 2 से 6 नंबर तक का पेज प्रिंट करना है, 2 से 6 एक नहीं करना, तो यहाँ से लिखेंगे 2 और 6 ओके करेंगे तो 2 से 6 तक प्रिंट होगा। अब हम इसको यहाँ से फिर बड़ा कर लेते हैं। तो इस तरह से ये आप समझ चुके इतना सा सभी ऑप्शन। अब ये जो है ग्रिड लाइन, ये क्या होता है, ग्रिड लाइन अभी जैसे हम अपने इस डाटा में बॉर्डर लगा चुके इसलिए पता नहीं चलेगा, तो हम क्या किए पहले इसको सेलेक्ट करके होम में जा करके बॉर्डर ऑप्शन हटा लिए, नो बॉर्डर कर लिए। उसके बाद पेज लेआउट में आए। पेज लेआउट में आने के बाद अभी जब हम प्रिंट करते हैं तो देखिए प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहे हैं। प्रिंट प्रीव्यू में ये पेज में ये बॉर्डर यहाँ पे लाइन नहीं आ रहा, बिल्कुल सादा है, ब्लैंक पेज इस तरह से दिख रहा है। लेकिन हम चाहते हैं ये बॉर्डर भी आए, तो व्यू, तो इसके लिए क्या किया, व्यू अगर कर दिए तो ये सुविधा के लिए है। देखिए डाटा हट गया तो यहाँ भी ब्लैंक खाली दिख रहा। लेकिन हम ये चाहते हैं ये लाइन प्रिंट में भी आए, इसके लिए हम क्या किए, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर दिए। अब प्रिंट पे जब हम क्लिक किए, अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे,
अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किए, यहाँ पे देखिए ये बॉर्डर यहाँ पे भी आ रहा है, डॉट डॉट लाइन करके प्रिंट में भी आएगा। अगर हम इस ऑप्शन को यहाँ से हटा देते हैं तो क्या होगा, ये ऑप्शन अगर हम प्रिंट करते हैं, यहाँ जो हम प्रिंट करते हैं देखिए इस ऑप्शन को इसमें नहीं आ रहा, इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम बॉर्डर लगा देते हैं तो यहाँ से बॉर्डर इसको सेलेक्ट करके अगर हम इस डाटा को यहाँ से बॉर्डर लगा दिए, होम में गए और यहाँ से ऑल बॉर्डर लगा दिए, तो अब जो है प्रिंट करेंगे हम इस तरह से पेज में, इस तरह से डाटा मेरा प्रिंट होकर के निकलेगा, बॉर्डर के साथ निकलेगा। और दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है, यहाँ पे हेडिंग। अगर हम देखिए हेडिंग जो है ABCD है, ये भी हेडिंग शो कर रहा है, अपनी सुविधा के लिए 1 2 3 शो कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं ये हेडिंग हट जाए, तो यहाँ से इस ऑप्शन को हटा देंगे। यहाँ से देखिए सीट में हेडिंग और रो नंबर जो दिख रहा था ये हट चुका है। अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये हेडिंग और ये रो नंबर शो करेगा, लेकिन हम चाहते हैं ये जो रो हेडिंग है ये प्रिंट में भी आए। तो प्रिंट पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से देखिए प्रिंट में रो नंबर और कॉलम हेडिंग यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्लोज किए। हम चाहते हैं ऐसा प्रिंट में भी आए, तो इस जगह हम क्लिक कर देंगे, ये क्या होगा प्रिंट में भी आएगा, पेज में भी आएगा ABCD और 1 2 3 ये जो रो नंबर है। अब जब हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट में भी यहाँ पे देखिए 1 2 3 और रो नंबर, एक कॉलम हेडिंग यहाँ पे प्रिंट में भी आ रहा है। इस ऑप्शन का यूज करके इस तरह से हम सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे थीम। दोस्तों हम ये जो थीम हम पहले से बनाए हैं, हम चाहते हैं बना हुआ फॉर्मेट मेरा पहले से, वो थीम इस पर अप्लाई कर दें। इसके लिए क्या करेंगे, पेज लेआउट ऑप्शन में जाएंगे, थीम में जाना है और यहाँ से पहले से फॉर्मेट मेरा बना हुआ है, जैसा ऑप्शन अगर हम चुनते उस तरह से देखिए यहाँ पे फॉन्ट सारा से यहाँ पे चेंज हो रहा है। जैसा भी जो भी ऑप्शन पे हम क्लिक कर रहे हैं, जो भी रखना उस तरह से क्लिक करते हैं तो क्या होता है, मेरा ये फॉर्मेट चेंज हो जाता है। और अगर कलर से यहाँ से थीम, फॉर्मेट, फॉन्ट सभी चेंज हुआ, अगर हम वही ऑप्शन यहाँ पे कलर से बदलना चाहते हैं तो यहाँ से कलर अगर चुनते तो यहाँ से देखिए कलर चेंज हो रहा है, जो भी कलर हम चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे वैसा ही कलर आ जाता। और फ़ॉन्ट से चुनेंगे इस तरह से, फ़ॉन्ट अगर हम चुनते हैं तो यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज होगा, जैसा जो भी फ़ॉन्ट चुनेंगे इस तरह से मेरा फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज होगा। इस तरह से हम फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते, जो भी रखना उस पर क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।